क्या आप लोगों को पता है हमारी धरती शेषनाग जी के फन के ऊपर स्थिर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नाग देवताओं के बारे में। हरे कृष्ण सभी को, मेरा नाम है स्वाति शर्मा और मैं आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमने हमारे पिछले वीडियो में तो देख ही लिया कि नाग देवता और गरुड़ देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम बात करेंगे नाग देवताओं के बारे में और उनके नागलोक के बारे में। हमारे बुक्स में जो पुराणों में लिखा है उसके हिसाब से 7 तरीके के पाताल होते हैं। मुझे नहीं पता था, ये रिसर्च में पता चला। 7 तरीके के पाताल होते हैं, जिनमें से कहीं एक महातल नाम का पाताल जो है वहाँ हमारे नाग देवता विराजते हैं। वो 7 पातालों के नाम है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। महातल में सारे वो नाग जो देवी कद्रू से उत्पन्न हुए थे वो वहाँ विराजमान है। किसी के 1, 2, 3 ऐसे करके अनेक सिरों वाले वहाँ पे रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उनकी आकृति मतलब उनका बॉडी शेप जो है वो सिमिलर टू मनुष्यों की तरह है, तो वहाँ पे वो लोग रहते हैं। हमारे पुराणों में जिस तरीके से लिखा है उस हिसाब से नाग देवताओं में भी कुछ बहुत ही तेजस्वी और पावरफुल नाग थे, जिनमें से शेषनाग, वासुकी नाग, कालिया नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, ऐसे और भी कई नाम हैं जो बहुत पराक्रमी नाग थे। इनमें से कुछ पावरफुल नागों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले है शेषनाग जी। शेषनाग जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पर्वत पे जाके बहुत तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश होके उन्हें कुछ पावरफुल वरदान दिए थे और उन वरदानों के चलते हुए उन्हें अनंत नाग के रूप में भी जाना जाता है। और राम लक्ष्मण की जोड़ी में से लक्ष्मण जी शेषनाग जी के ही अवतार है और कृष्ण बलराम की जोड़ी में भी बलराम जी शेषनाग जी के ही अवतार है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मा जी के बोलने पे शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने फन के ऊपर स्थिरता दी थी। ब्रह्मा जी का ऐसा कहना था कि पृथ्वी बहुत हिलती डुलती रहती है, तो तुम इसे अपने फन पे धारण करके इसे स्थिरता दो। इंटरेस्टिंग। अब हम बात करेंगे वासुकी नाग के बारे में। कहा जाता है वासुकी नाग आज भी महातल में नागलोकों में उनके राजा के रूप में जाने जाते हैं और जो आज भी वहां विराजमान है। और आप लोगों में से महाभारत तो सबने देखी ही है। अगर आप लोग को ध्यान है, दुर्योधन भीम को बचपन में विष पिलाते हैं और विष पिला के उन्हें लेक में गिरा देते हैं। जब वो तालाब में नीचे गिरते हैं तो ऐसा कहना है कि वो जाके नीचे सीधा नागलोक में जाके गिरे। और उनकी और वासुकी जी की कुछ वार्तालाप और कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हुई जिससे वासुकी जी ने उन्हें एक रिटर्न में विष पिलाया, जो पीने की वजह से अकेले भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। अगली बात हम करेंगे करकोटक जी के बारे में। करकोटक जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि उनकी माता को जब बहुत गुस्सा आया था किसी चीज को लेके, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बोला था कि तुम सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। तो ये सुनकर उनके काफी पुत्र थे जो अच्छे स्थानों पे, धर्म स्थानों पे जाके तप करने लग गए थे। वहीं ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक जी महाकाल वन में स्थित एक शिवलिंग की पूजा करने लगे। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी वहां आए और उन्होंने बोला, जो भी नाग धर्म के रास्ते पर जाएगा उनका कभी भी जीवन में विनाश नहीं होगा। और करकोटक जी ये बात सुन के प्रसन्न हुए और उसी शिवलिंग में वो समा गए। तब से उस शिवलिंग को करकोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और वो भी यहाँ की मान्यता है कि वहां पे जाके किसी भी तरीके के सर्प से रिलेटेड दोष पीड़ा हो, वहां जाके पूजा करिए, वो सब चीजें आपकी सॉर्ट हो जाती है। हम सब ने कालिया नाग जी के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना है। वो बहुत ही विषैले और पावरफुल थे। माना वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गरुड़ देवता से बहुत डरते थे और इसी कारण वो वृंदावन आके यमुना नदी में रहते, क्योंकि गरुड़ देवता को किसी विद्वान ने श्राप दिया था कि तुम वृंदावन में कभी एंट्री नहीं कर पाओगे। लेकिन वो यमुना नदी में रहते रहते उन्होंने पूरा नदी का पानी विषैला कर दिया था। और बाकी की कथा तो आपको पता ही है कि किस तरीके से कृष्ण जी ने उन्हें परास्त किया। उन्हें बोला और उनकी पत्नियों की रिक्वेस्ट करने पे बोला कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, वृंदावन में कहीं पे भी रह लो पर यमुना नदी में मत रहो। आई होप आपको मेरे ये शॉर्ट वीडियो से नागों के अस्तित्व के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में नॉलेज मिली होगी। क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि काल सर्प दोष कुंडली में होता है, तो हमें ये भी मानना चाहिए कि स्नेक, नागों की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है और उनकी एनर्जी से ही हमारी एनर्जी में भी अफेक्ट पड़ता है।
इनका अस्तित्व हमेशा से था, है और रहेगा। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनमें कुछ तो बात है, तभी तो शिव जी ने इन्हें अपना ऑर्नामेंट बना के रखा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ ये सब वीडियोस अपने आसपास में शेयर करिए, ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए और उन्हें आने वाले टाइम पे इन चीज़ों की नॉलेज रहे, जो आज कहीं ना कहीं डिसअपियर होते जा रही है, एंड दैट इज़ रियली वेरी बैड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आगे अपकमिंग वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हरे कृष्णा।